नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्विन फ्लेम्स और मोक्ष की राह। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ उसकी बातें आपको रख दूँ कि इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। हवा में बात नहीं करेंगे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स और मोक्ष दोनों, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं मोक्ष के कारक होते हैं, तो मैं चूँकि उसी स्टेज पे थी हूँ इसीलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी जर्नी जो है यहीं पर शुरुआत होती है या ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार हर एक प्रकार की जर्नी, जो किसी भी प्रकार की भी जर्नी की हम बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, तो स्टेज बाय स्टेज आता है। वैसे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी भी जो है वो एक स्टेज के बाय स्टेज कंप्लीट होती है। तो ट्विन फ्लेम्स की भी जो है पहले इन्फेंट, उसके बाद बेबी, उसके बाद मैच्योर, उसके बाद ओल्ड, ये इतने सारे स्टेजेस चलते हैं। और इन सभी स्टेज पे कई एक जन्मों के साथ उन्हें गुजरना होता है और कई एक लेसन लेते 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 एकदम आखिरी स्टेज, जब ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो मोक्ष की राह पर पहुंचते हैं। तो मैं मोक्ष की ट्विन फ्लेम्स को मोक्ष से क्यों जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ। मैं एक ओल्ड स्टेज पे हूँ और मेरे ट्विन्स भी। तो इसीलिए हम इस स्टेज पे हैं। हमारा ट्विन फ्लेम्स जर्नी जो है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए है। जब हम अपने ट्विन फ्लेम से इस जन्म में मिले या मुझे मिलवाया गया, उस तभी मैं उस स्टेज पे पहुंची या उस ट्विन फ्लेम्स जर्नी में एंट्री मेरी हुई जब मैं पूर्णतः जागृत हो चुकी थी। पूर्णतः मेरे चक्रास ओपन हो चुके थे और मैं सिर्फ इसी मोड में थी और हूँ कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना। मैं जो भी करती हूँ, हंसना, खेलना, बोलना, पढ़ना और खोज करना या ध्यान करना, ज्ञान करना, जो भी मैंने किया है या कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मोक्ष के लिए। तो अब क्या था कि इसी ध्यान के दौरान जो है, जब मेरी चक्रास ओपन हो गए और मैं इसी मोड में थी, तभी मुझे ये ध्यान आने लगा, ज्ञान आने लगा कि अब मुझे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जानी है। इसके सारे एक्सपीरियंस मैं एक एक करके आपको डील करूँगी, बताऊँगी। पर अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स और मोक्ष कैसे एक साथ है। चूँकि मैं इसी मोड में थी, मुझे कोई बदल नहीं सकता, ये मैं क्लियर थी। तो अब इस जर्नी में जब मैं आ रही थी तो सीधी सी बात है कि जब आप ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जब मिलते हैं आपस में, तो एक अटैचमेंट क्रिएट होता है। सेम एनर्जी है, आपको फील गुड कराएगा, आपको बैलेंस करेगा। और ये तपस्या के आखिरी स्टेज पे तभी पहुंचते हैं जो आपकी कमियां बच जाती है। अब मैं जो खुद से कर रही थी, चक्रास ओपन कर हो गए मेरे, और भी जो भी मैंने ध्यान से साधना ज्ञान जो किया था, उसके बाद भी जो आपकी इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, सेप्रेस्ड सिचुएशन रह जाता, उसे आपका ट्विन्स आकर क्लियर करता है। ये तपस्या के लिए भी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं कि एक दूसरे की तपस्या को पूरा कंप्लीट करवाना। और सही बात यह है कि आप कितने भी किसी के अंदर में काम कर लीजिए, आपका कुछ ना कुछ रह जाता है। पर ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिससे आप भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आप ही हैं, आपका टुकड़ा यानी आप। मेरे ट्विन फ्लेम्स को मुझे मिकी पुकारे या मेरे ट्विन्स को मिकी पुकारे, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, एक ही ऊर्जा है। तो अब खुद से आप नहीं भाग सकते। भाग सकते हैं क्या? नहीं भाग सकते। खुद से हम नहीं भाग सकते। और यही कारण है कि ट्विन्स आते हैं हमारी तपस्या को कंप्लीट कराने में, आपको ट्रिगर देने के लिए, आपकी तपस्या को, आपकी अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालने के लिए, या फिर जो कुछ बचा खुचा रह गया वो निकालते हैं। दरअसल इसके भी बहुत बड़े रीजन, इसको अच्छे से समझिएगा कि हम जब किसी दूसरे सोलमेट या कार्मिक सोल के संपर्क में आते हैं
तो हम उतना डिवोटेड नहीं होते या उतना अटैचमेंट फील नहीं करते। एक टाइम पे हम उसे छोड़ने के लिए सोच लेते हैं। जब आपकी मर्जी, आपका मन वहाँ नहीं चल रहा होता है तो हम तैयार हो जाते हैं कि एक स्टेज पे ओह बहुत हो गया, चलो निकलो। पर अपने आप से आप नहीं भाग सकते, यानी अपने ट्विंस जो आपको, आपका टुकड़ा है, उससे आप भाग नहीं सकते। अगर वो आपको ये बता रहा है कि आप में ये गड़बड़ी है, वो किसी भी तरीके से आपको क्रिएट करके बता सकता है। आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को जब बाहर वो निकाल रहा होता है तो आप भाग नहीं सकते, आपको उसको सॉल्व ही करना होगा, उसको रिलीज़ ही करना होगा, क्योंकि हम खुद से नहीं भाग सकते। अब जरा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारी बात करने के पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि हम अच्छे से तैयार हो गए और हमें लगा कि हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और निकल गए बाहर। आपको बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। हम सोचते हैं अच्छा, उसने मुझे अच्छा कहा, इसका मतलब मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। कुछ देर में हम आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा पर्सन मिलता है, बोलता है एकदम अच्छी नहीं लग रही, इससे कोई कलर कॉम्बिनेशन तुम्हारे ड्रेस का अच्छा नहीं है और तुम्हारा चेहरा कितना बुझा बुझा लग रहा है। अगेन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये सच बोल रहा है, मैं अच्छी नहीं लग रही, सच में तो मेरा चेहरा मुरझा नहीं गया। इसका अर्थ क्या? उस नज़रिए से देखना, जो लोग बोल रहे हैं उसके नज़रिए में चला जाना। पर हम कंफ्यूज्ड हैं कि कुछ लोगों ने मुझे अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, तो वी आर जस्ट कंफ्यूज देयर। पर मेरे दोस्तों, इसका उपाय क्या है? हम दूसरे पे बिलीव करें, उससे मच बेटर उपाय है कि हम जाके आईने के सामने खड़े हो जाएं। और जब हम आईने के सामने खड़े होंगे तो क्या लगता है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। आप आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे ना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो वैसे ही हमारे ट्विंस होते हैं कि वो जब आपको ट्रिगर करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में आकर के करते हैं, कभी सेपरेशंस मोड में जा करके, कभी आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे कि आपको लगेगा अरे मैं ऐसा तो नहीं हूँ या मैं ऐसा तो नहीं हूँ। व्हाई ही इज टेलिंग लाइक दैट? आपके ईगो पे, आपके घमंड पे, आपके प्यार पे, आपके रूप के, आपके रंग पे, सभी पर काम करवाता है हमारा फ्लेम। और आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि आपकी शक्ल साफ साफ वहाँ दिखती है। और एनर्जी जो भी हमारे साथ है सबको हम छोड़ सकते हैं, पर खुद से कहाँ भागोगे? खुद से कहीं नहीं भाग सकते। तो ट्विंस और कुछ नहीं, हम स्वयं हैं। अगर इसको बहुत अच्छे से समझिए तो हम स्वयं हैं। तो भागना बंद करो। जब भी आपको वो टारगेट दे रहा है या दे रही है तो उसे समझो, और समझना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। अगर मैं ये सीधे शब्द में बोलते हैं, अगर आपको अपने मोक्ष की राह पे पहुंचना है तो आपको वो सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके दिए हुए टारगेट को, उसके टास्क को पूरा करना पड़ेगा। यानी अपने आईने पे जब आपको देखते हैं तो आपको संवारना पड़ेगा सही तरीके से। अगर किसी ने ये कहा कि तुम ये चीज़ कर रखी थी तो अच्छी लग रही थी, ये चीज़ कर रही थी तो नहीं अच्छी लग रही थी, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, टू लुक इन द मिरर, एंड आफ्टर दैट आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने ये किया तो ये ठीक लग रहा और ये नहीं करती तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती, या वॉट एवर। जो भी आप परिवर्तन करना चाहेंगे, जो भी अपने आप को इन्हांस करना चाहेंगे, वो खुद से देख करके ही समझ में आएगा, आईने में ही देख कर समझ में आएगा, ना कि किसी के दूसरे के कहने से। पता चला दूसरे के कहने पे अपने ड्रेस चेंज कर लिया, बाद में तीसरे ने कहा अरे ये तो बहुत ख़राब लग रहा है, चौथे ने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप तो ज़िंदगी भर उस ड्रेस और उस सिचुएशन के कन्फ्यूज़न में पड़े रहेंगे। तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपका ट्विन आता है, और जब तक आपके सारे क्लियरिफिकेशंस नहीं होंगे आप मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो मैं और मेरे ट्विन्स जो हैं, या मैं और मेरा ही एक हिस्सा, अभी हम मोक्ष की मोड में, यानी हम ओल्ड स्टेज में हैं। इसलिए जब हम मिले तो हमारे मिलने के बाद जो हमारा मोह भी जो क्रिएट हो रहा था, मैं बहुत क्लियर थी कि अगर मैं अपने ट्विन से मिल रही हूँ या ये सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मोक्ष के लिए है। अगर मैं उनके पास जा रही हूँ, उनके साथ जो भी तपस्या कर रही हूँ या जो भी बातें कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए है, परमात्मा के पास जाने के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो ये चूँकि मेरा स्टेज है तो मैं ये नहीं करूँगी सबके साथ ऐसा फील होगा, इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन मेरे स्टेज ये है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और अभी तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम दोनों ने तपस्या की। जैसा कि इस जर्नी के अंतर्गत जो है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन जो होती है वो पहले जागृत होती है, क्योंकि मैं ही पहले जागृत हुई
मैंने अपनी तपस्या पूरी की और मतलब इतने स्टेजेस मेरे क्लियर हो गए थे कि मैं ये बात समझ सकूं कि मुझे क्या बोलना है, या उनके जो एक्सपीरियंस होंगे उनको मैं डिकोड कर सकूं। इस स्टेज में मैं जा चुकी थी। उसके बाद हमारी मुलाकात जो है, मेरी मुलाकात जो है ट्विन से हुई, उनकी भी हुई, क्योंकि स्टेज तो दोनों के हैं। और हम बहुत जल्दी ही इस बात को समझ गए और बहुत जल्दी ही हम अपनी तपस्या में उतर गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही तेज़ी से उनके भी चक्रास ओपन हो गए, एवन कि ब्रह्मरंध्र तक। कैसे कैसे हुआ उसकी जिक्र मैं बाद में करूँगी, एक एक करके आपको बताऊँगी किस तरीके से हमारे एक्सपीरियंसेस चले। ओल्ड स्टेज में ट्विन फ्लेम्स के स्टेज मतलब जर्नी कैसी होती है, और मोशी के लिए कैसे जर्नी होती है, उसे मैं ज़रूर बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी। पर अभी के लिए ये था कि हम बहुत जल्दी ही इस बात को समझ गए। मेरे ट्विंस में मेरी ट्विंस में एक्सेप्टेंस आ गई बहुत जल्दी, मतलब बहुत समय भी लग सकता था, पर उसके रीज़न जो भी रहा, जो भी उनकी सोच गई होगी, लेकिन वो बहुत जल्दी ये रियलाइज़ उन्होंने कर लिया और हम दोनों ने मिल के तपस्या किया। और जो मैं फील कर रही थी कि जितने मेरे स्टेज हैं कम से कम वहाँ तक पहुँचा, और बहुत जल्दी हम लोगों ने अपने स्टेज को एक लेवल में कर लिया। दोनों के स्टेजेस वो एक लेवल में हो गया। थोड़े बहुत हमारे जो है जो सेपरेस्ट मोड है वो क्लियर होने बाकी हैं, पर मैं बहुत क्लियर हूँ कि कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मुझ के लिए है। और इसकी वजह से जो है हमारी तपस्या नहीं भटकी, चाहे वो प्रेम का फील करना हो, चाहे मंत्र उच्चारण हो, चाहे रिलेटेड टू गॉड के बारे में बात करना हो, रहस्यमय विद्या के बारे में बात करना हो, या बहुत टाइम तक चिंतन करना हो, मनन करना हो, ये सब हमारे मोक्ष के लिए था। और इसीलिए बहुत जल्दी हम सक्सेस हुए अपने सिचुएशन में, और मैं इस मोड में आ चुकी हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया, या ये कहूँ कि उस स्टेज को मैंने पार कर लिया, कि मैं उस तपस्या का वो भाग जो था मैंने पार कर लिया। और अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, पहले भी क्लियर थी, अब और भी क्लियर हूँ कि इस स्टेज को मैंने क्लियर करके मोक्ष के और भी करीब मैं चली गई, भटकाव नहीं हुआ। इसका रीजन ये था कि हम ओल्ड स्टेज में हैं और हमारा राह जो है वो मोक्ष का है। इसको हम आखिरी स्टेज बोल सकते हैं। ये अब देखिए कि ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, पर बहुत सारे ऐसे ट्विंस हैं, हम भी उस परिस्थिति से गुजरे होंगे। ऐसा नहीं कि अचानक से हम यहाँ पहुँच गए, उन सारे स्टेजेस को पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतनी समझ हमारी पक्की हो गई है कि हमारा मिलन मोक्ष के लिए है, इसके बाद हम नहीं आएंगे। इस बार ये आखिरी है जो हम मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होकर के जो है यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। अब हमें अलग अलग बॉडी में जन्म लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जन्म मृत्यु से तो निकल जाएंगे। अगर मान ली इन केस पृथ्वी के कर्म के लिए, पृथ्वी की भलाई के लिए आना भी पड़ा, तो हमें अलग अलग जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी मिक्की और दूसरा टुकड़ा नहीं, कंप्लीट होकर के एक ही बॉडी में हम आएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा के टुकड़े जुड़ जाएंगे। तो हमें अलग अलग बॉडी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम जो है यूनिवर्स के काम के लिए, धरती की ज़रूरत के लिए अगर आना पड़ा, तो हम इस चक्र से छूट जाएंगे। ये जो अधूरी अधूरी एनर्जी लेकर जो हम चलते हैं, और उसकी वजह से जो हम इतने सारे टास्क को करना पड़ता है, कभी कंप्लीट होता है, नहीं होता है, स्टेजेस पार करना होता है, तो अब ये नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह कि ट्विन फ्लेम्स सिर्फ मोह का कारण नहीं है। मोह का कारण तब होता है जब उसकी स्टेजेस बहुत अर्लियर होते हैं। तो जब आप ओल्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम से मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मोक्ष का कारक वही बनेगा, क्योंकि आपकी पूरी जो क्लीनिंग है ना, वही कराएगा। तो इसलिए ट्विन्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है आपके मोक्ष के लिए भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ट्विन्स की। है तो मेरी ही एनर्जी, मैं ही हूँ। अगर मैं एनर्जी भी ना बोलूँ तो मैं ये बोलूँ मैं ही हूँ, तो फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि इस स्टेज को हमने जल्दी फाइंड किया, बात को समझा, और हम इसी मोड में रहते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमारा मोड नहीं चेंज होता कि हम मुँह की तरफ जाना है। हमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता, पर मोड हमारा यही रहता है। तो अभी के लिए इतना ही।
कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो आपके मोच का भी कारक बनता है, और इसको एक्सेप्ट करें। और किस प्रकार से जब मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम्स की एंट्री हुई और मुझे संदेश मिलने लगे, और कैसे कैसे यूनिवर्स ने मुझे उससे जोड़ा, और जोड़ कर कैसे कैसे हमने अपनी तपस्या को आगे बढ़ाया, और किस किस उतार चढ़ाव से भी हम गुजरे, है ना। आसान तो नहीं है ना। तपस्या भी करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सभी के साथ हमने कैसे डील किया, और हर बार कैसे हम इम्प्रूव करते गए। और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, और बैठ करके एक समय ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मैं ये बात बताऊंगी कैसे, ये तपस्या का कौन सा मोड है। जब शुरू में मुझे ये होता है कि ये बात मैं कैसे बताऊंगी सबको। जब मैं अपने स्टेज पे जब क्लियर हो गया सब चीज़, जब मैं इस स्टेज पे पहुंची, तो आप याद रखिए कि मैं अपने राह से बिल्कुल नहीं भटकी। मुझे ये क्लियरिफिकेशन हो गया कि मोच की वजह से ही ट्विन फ्लेम्स की मुलाकात है मेरी, और अगर वो नहीं आते तो मेरा मोच के राह में बढ़ना मुश्किल होता। अगर मैं 90% बढ़ चुकी थी या 95% बढ़ चुकी थी, तो वो 5% ट्विंस के लिए आना जरूरी था। वो 5% का क्लियरिफिकेशन जो है उस ट्विंस कराता है, आपकी पूरी क्लीनिंग करके रख देता है। जहाँ आप ये सोच के बैठे रहते हैं कि ओह आई एम अ कंप्लीट नाउ, तो आपको तोड़ता है, आपको निचोड़ता है, और फिर आप और क्लियर होते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो मेरी है, चूँकि ओल्ड स्टेज में है, तो ये मोच का कारक है। और आज देखिए मैं उस बात को आकर बता रही हूँ, और बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि इस बात की जानकारी हो, है ना। और फिर ट्विन फ्लेम्स के कैसे कैसे जर्नी होते, क्योंकि हर लोगों को, हर सोल जो है इसी चीज़ों से जूझ रहा है या इसी चीज़ से गुजर रहा है। तो जो भी अपने जिस स्टेज में है उस स्टेज के लिए मैं गाइड करूँगी। अभी के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैं अपने मोक्ष की राह पे हूँ। मतलब जिस जर्नी के आने के बाद भी मेरा कोई भटकाव नहीं हुआ, यानी मैं सही राह पे हूँ। कोई मोह जागृत मुझे नहीं हुआ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम ही दिखा, परमात्मा के करीब ही मैं देखी। मैंने ये देखा कि मैंने अपनी ट्विंस का हाथ पकड़ा और मैं भी उसके साथ लेकर चल दी, और उन्होंने भी ये फील किया, मेरा हाथ पकड़ा और मोक्ष की तरफ निकल गए। क्योंकि हम पहले से ही क्लियर थे, जब हम इस जन्म में आ रहे थे तो हम क्लियर थे कि हमको मोक्ष की तरफ जाना है। तो इसी वजह से हमारी तपस्या जो है, ये ट्विंस फ्लेम जर्नी जो है, मोह का कारक नहीं, मोक्ष का कारक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं धीरे धीरे जो है स्टेजेस को क्लियर करूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, और उसको कैसे डील किया और उससे क्या रिजल्ट निकला उसको समझिए, क्योंकि ये तपस्या का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।